दोस्तों बता दें कि कठिन परिस्थितियों में फंस चुका है हमारा प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर। चंद्रयान 3 मिशन पर बहुत ही बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। एक तो वहाँ का निर्मम मौसम, वही दूसरी तरफ अभी वहाँ का तापमान बहुत ही अधिक है, क्योंकि इस वक्त चंद्रमा पे सूरज की रोशनी पड़ रही है। लेकिन दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि जो हमारा रोवर, जो लेटेस्ट तस्वीर इसरो ने शेयर की है, जिसको आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पहला वीडियो था जिसमें प्रज्ञान रोवर स्लाइड से निकल के धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। वही सामने आप एक गड्ढा देख सकते हैं जहाँ पे इसरो ने कट कर दिया था वीडियो को, और उसके बाद 3:40 पे एक और वीडियो को ट्वीट किया गया है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो गड्ढा को क्रॉस कर चुका है। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद वो रोटेट होता है और रुक जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे जो आने वाली है इन 12 दिनों में, आगे बढ़ने से पहले हमारे वर्क को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेशन जरूर दे, क्योंकि आपका सिर्फ एक लाइक हमें और मोटिवेट करता है ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने में। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी लूनर डे चल रहा है चंद्रमा पे, यानी कि अभी सन चंद्रमा की तरफ फेस कर रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ एक बार चंद्रयान रोवर फंस चुका था। जब हम और आप खुशियां मना रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, नमन कर रहे थे इसरो के साइंटिस्टों का, पूरा देश हर्षोल्लास में चंद्र उत्सव बना रहा था, उसी बीच एक बहुत बड़ी समस्या फेस कर चुका है चंद्रयान 3 और उसके साथ साथ पूरे इसरो की टीम। जी हाँ दोस्तों, और ये ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कम्युनिकेशन चंद्रयान 3 से पूरा ब्लॉक हो गया था, लॉस्ट हो गया था। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के मॉड्यूल के साथ जो इसरो का टेलीमेट्री एंड ट्रैकिंग सिस्टम है ना दोस्तों, उसे कोई भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि जो विजिबिलिटी थी, जो ग्राउंड स्टेशन भारत की, जहां इसरो को वॉच पॉइंट है, और ऐसा इसलिए हुआ था कि धरती गोल घूम चुकी थी अपनी एक्सिस पे, और इसरो का जो ग्राउंड स्टेशन था वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं था। जो विक्रम लैंडर है उसके साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं साध पा रहा था। तब उसके बाद इसरो ने मदद मांगी फॉरेन के ग्राउंड बेस्ड स्टेशन से, जहाँ से वहाँ के साइंटिस्ट मून को देख पा रहे थे, जहाँ से चांद विजिबल था। फिर वहाँ से उन्होंने इंफॉर्मेशन दी, तब जाकर के कम्युनिकेशन साध पाए, और इसीलिए प्रज्ञान रोवर को विक्रम लैंडर से निकलने में काफी देर लग गया। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर बहुत ज्यादा देर तक अगर कम्युनिकेशन स्टेबलिश नहीं हो पाया, तो चांद पे ऐसा है ना, जहाँ पे धूप पड़ती है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाती है, और जहाँ पे धूप नहीं पड़ती है वहाँ पे ताबड़तोड़ ठंड पड़ती है। एक बहुत ही अजब किस्म का वहाँ पे एटमॉस्फेयर है दोस्तों, क्योंकि प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के अंदर बैठा हुआ था और वहाँ पे तापमान कम थी, और उस वजह से आपको बता दें चंद्रमा पे जहाँ पे परछाई रहती है वहाँ पे -200 डिग्री तक टेम्परेचर चली जाती है। ऐसी स्थिति में जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे अंदर प्रज्ञान रोवर के, तो उनके खराब होने का खतरा था। अगर कम्युनिकेशन ज्यादा देर तक नहीं हो पाता तो वहाँ पे हीटर्स को ऑन करने पड़ते। जी हाँ, इसरो ने ये भी व्यवस्था करके भेजा है, क्योंकि अगर ज्यादा ठंडा वातावरण हुआ तो हीटर्स की मदद से मशीन को नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा जा सकता है, क्योंकि ज्यादा गर्मी या फिर ज्यादा ठंड होने की वजह से जो भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उसके अंदर, वो खराब होने का खतरा हरदम होता है। लेकिन इसमें काफी ज्यादा बिजली खर्च होती है, जो अपने बैकअप से अपने सोलर पैनल से वो बना रहे हैं, पर बहरहाल ऐसा नहीं करना पड़ा। दरवाजा खुलता है और प्रज्ञान रोवर बाहर आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम था उस टाइम। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली जब भी हमारा धरती एक एक्सिस में घूम जाएगा, फिर से कनेक्शन लॉस हो सकता है। तो ये होते जाते रहेगा, और जब भी विजिबिलिटी जाएगी तो कम्युनिकेशन का इशू आएगा। लेकिन बता दें आप, चैनल कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर लिए गए हैं। लेकिन हाँ, इसी बीच एक और खुशखबरी है कि इसरो के साइंटिस्टों ने अपने कम्युनिकेशन सेंटर से विक्रम लैंडर को ऐड कर लिया। अब इससे पहले जो भी कम्युनिकेशन हो पा रहा था वो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से कम्युनिकेशन हो रहा था, लेकिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर डायरेक्टली कनेक्ट हो चुका है इसरो के ग्राउंड बेस्ड स्टेशन से। तो इसी वजह से थोड़ा सा ऑपरेशन स्मूथ हो जाएगा, मगर कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम वो बना रहेगा। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या देखिए, चंद्रमा के सरफेस पे जो इतने सारे छेद बने हुए हैं वो यूं ही नहीं बने हुए हैं दोस्तों। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि मिलियन साल पहले बहुत सारे एस्टेरॉयड और बड़े बड़े चट्टान वहाँ पे गिरे थे और अब गिरना बंद हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अभी भी वहाँ पे मेटेरॉइड्स, एस्टेरॉयड्स, छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर वहाँ पे गिरते रहते हैं। और क्योंकि जैसा आपको पता है कि वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, तो चंद्रमा की ग्रेविटी उसे खींचती है और वो एकदम धड़ाम से चंद्रमा की सरफेस से गिरता है। और इसी बीच अगर छोटा मोटा पत्थर भी आकर के अगर प्रज्ञान रोवर या फिर विक्रम लैंडर से टकरा गया तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है। फिर वो जितने भी हम लोग खुशियां मना रहे हैं वो थोड़े ही देर में खत्म हो सकता है। और इस बीच जब हम और आप खुशियां मना रहे हैं, इसी बीच इसरो की टीम वहाँ पे दिन रात
काम कर रही है और इसी बीच इन सब सारे समस्याओं का बने रहना 100% तय है। और ये सब जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको कैसे टैकल करना है, इन सब सारी चीजों का एक डेटाबेस बना करके ऑलरेडी इसरो रेडी है और ये सब सारा फीड कर दिया गया है प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर में। लेकिन इसी बीच अगर कोई मीटेरोइड्स आकर के टकरा ही गया तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। इसमें एक और बड़ी चीज है जो आपको बताना चाहेंगे कि इल्सा नाम का जो इक्विपमेंट है ILSA, वो एक साइज्मोग्राफ है, यानी कि धरती की गतिविधि को वो रीड करता है, यानी कि वो बेसिकली भूकंप की जो गतिविधि होती है ना उसको स्टडी करता है। और ये विक्रम लैंडर से कनेक्टेड है, जो विक्रम लैंडर इसको डिप्लॉय कर दिया है और वो अभी चंद्रमा के सरफेस से वो कनेक्टेड है और वो एक केबल से अटैच है विक्रम लैंडर के साथ में, और इससे वो वहाँ की जो भी भूकंपी गतिविधि होगी उसको माप रहा है और जल्दी ये सब सारे रीडिंग्स हमारे पास भी होंगे। देखिए चंद्रमा पे अर्थक्वेक आते रहते हैं और ज्यादा अगर भूकंपी गतिविधि हुई वहाँ पे तो हमारा जो विक्रम लैंडर है डिग करके अपने पैरों से गिर सकता है और इसमें भी हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे बारीकी भी देखी जा रही है। वैसे हम आपको बता दो, जो एस सोमनाथ जी हैं उन्होंने अपने एक इंटरव्यू पे बताया था कि जब सारे लोग खुशियां मना रहे थे तब इसरो के सारे साइंटिस्ट इस बात को लेकर के चिंतित थे कि चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है उसके जो चारों पैर जो रखाए हैं वो किस एंगल पे, वो तो सही है कि नहीं है। अब देखिए चंद्रमा की जो सरफेस है वो ऐसा तो नहीं है कि एकदम प्रॉपर एकदम फ्लैट है, टाइल्स लगा हुआ है भाई वहाँ पे, ऐसा तो है नहीं। ये सबको पता है कि वो उबड़ खाबड़ है। तो इसरो के साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे, तो उसमें ये देखना चाहते थे कि जो उनके चारों पैर रखाए हुए हैं उसमें कितनी डिग्री का टिल्ट आया है, और उन्हें अंदाजा था कि वो हल्का सा टेढ़ा तो जरूर उतरा होगा। तो जब उनको पता चला, सेंसर्स और मीटर ने इन्फॉर्मेशन दी, तो पता चला कि सिर्फ 6 डिग्री का टिल्ट है, जिसे नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट वो बराबर बैठा हुआ है। जिसमें एक और भी चीजों का खुलासा आया है जिसमें हम अपनी भी जानकारी आपके सामने शेयर करना चाहेंगे कि प्रज्ञान रोवर को धरती से कंट्रोल नहीं किया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं किया जा रहा था। तो प्रज्ञान रोवर का जो नेविगेशन सिस्टम है जिन्होंने इनको डेवलप किया, जो डेवलपर हैं, कि प्रज्ञान रोवर भी फुल्ली ऑटोमेटेड और ऑटोनोमस सिस्टम है जो कि खुद से अपना डिसीजन ले सकता है। और उसमें 2 बेसिक से कैमरा लगे हुए हैं जो कि हम इंसानी आंखों की तरह देखते हैं, लेफ्ट आई और राइट आई, और उसका 3D इमेज बना करके वो चेक करते हैं कि वहाँ पे टेरेन है, यानी कि अगर पठार कोई है वहाँ पे तो वो आने वाली कितनी दूरी पे है, अगर कोई पत्थर है तो उसकी कौन पे है, कितनी ऊंचाई है, कितने डिस्टेंस पे है। तो इसी बीच उन पत्थर को अगर उनको अवॉइड करना है तो गो नो गो इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। तो उससे क्या है ना कि अगर कुछ सामने रहता है तो नो गो का सर्किट ऑन हो जाता है और वो वहाँ से डायरेक्शन चेंज कर लेता है, और जब पाथ क्लियर होता है तो गो का एल्गोरिदम वर्क करता है। और ये सिमिलर काम वो क्रेटर्स और गड्ढों के लिए करता है। वो कितने गहरे हैं उसके लिए उन्हें कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए ये डिसाइड करता है, उससे कैसे अवॉइड करे ये भी वो डिसाइड करता है। तो इसीलिए उसकी स्पीड बहुत ही कम है दोस्तों, वो 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर चलता है, सारा मेजरमेंट करते हुए, और साथ ही में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी करता हुआ चलता जा रहा है। लेकिन हाँ दोस्तों, समस्याएं अभी भी बहुत ज्यादा हैं और इन समस्याओं को जूझते हुए अभी भी लगभग 10 से 12 दिन और बिताने हैं, और सिर्फ रुकना ही नहीं, बहुत सारे रहस्यों से पर्दे उठाने हैं। वहाँ पे प्लूटोनियम भी हो सकता है, यूरेनियम भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, टाइटेनियम भी हो सकता है, और इन सब खनिजों की कितनी क्वांटिटी में वहाँ पे उपलब्ध है, इन सब को जानकारी के लिए उनके अंदर 2 इक्विपमेंट लगे हुए हैं प्रज्ञान रोवर पे, और उसके साथ ही साथ एक छोटी सी ड्रिल भी लगी हुई है, जिस ड्रिल की मदद से वहाँ पे वो खोद करके मिट्टी निकाल सकता है और उसके बाद स्पेक्ट्रोमीटर से, स्पेक्ट्रोस्कोप से देख करके उसे समझ सकता है। APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप, ये हमने पहले की वीडियो में बताया था। समझ लीजिए कि ये अल्फा भी मार रहा है और एक्सरे भी मार रहा है, और एक्सरे मार करके वो चेक कर रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है और कितने मात्रा में मौजूद है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, और जैसे भी कोई भी नया इन्फॉर्मेशन आता है इसरो की तरफ से तो सबसे पहले हम आपके पास लेकर के आएंगे। इसी के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।